लो जी, अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि हम थर्ड पार्टी के ब्रशेस जो है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बेसिक ब्रशेस आप लोगों ने देखे थे कि जो जो उसके अंदर आपके पास 4 से 5 कैटेगरीज है, सिर्फ वही बनी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ब्रशेस जो है वो आप एक्सटर्नल डाउनलोड कर सकते हो। अब ब्रशेस जैसे आपको मैंने कहा ये वाटर स्प्लैशेस वगैरह बनाना है, जूसेस वगैरह का इफेक्ट देना है, कुछ इस तरह का मैंने असाइनमेंट्स दी थी ना, वो सारे का सारा काम ब्रशेस की मदद से भी हो सकता है। अभी चाहे लाजिम नहीं है कि ब्रशेस के ऊपर सिर्फ इंक बनती है या ब्लड का साइन बनता है, ऐसा नहीं होता। अब मैं आता हूँ फोटोशॉप में, सॉरी गूगल में। तो गूगल के अंदर हम लिखते हैं फोटोशॉप ब्रशेस, ये नीचे आ गया डाउनलोड। ठीक है, कोई भी वेबसाइट आ जाए, लाजिम नहीं कि कोई एक वेबसाइट ही होती है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले वेबसाइट है ब्रशीज़ी, अच्छी साइट है। ठीक है, वो टॉप पे आई होती है तो हर कोई ज़्यादातर इसी को ही यूज़ कर रहा होता है। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि कितनी टाइप के ब्रशेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ आए हम और यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हो ना प्रीमियम, ये पेड है। हर ब्रश फ्री में मिल जाए ये लाजिम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन बेशुमार ब्रश आपको फ्री में मिल सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड में अभी देखता हूँ। ओके ओके, ये लें, मैंने दोबारा शेयर कर दिया स्क्रीन। अच्छा जी, अभी जो मेरे पास फ्री वाले ब्रशेज हैं, इसको क्या हो गया, नहीं, जो मेरे पास फ्री वाले ब्रशेज हैं वो ये पहली वाली जो रो है, इसके अलावा पहली रो वाले सारे के सारे ब्रशेज आपके पेड हैं। फिर ये वाले ब्रशेस के कुछ स्टाइल्स यहाँ पर आए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल देखो, ये पेंट है, पेंट ब्रश होता है। अगर मैंने ऐसा कोई इफेक्ट देना है कि जैसे लगे कि इसको पेंट ब्रश के साथ जो है वो इफेक्ट दिया गया है, तो ये उसके ब्रशेस हैं। फिर ये स्मोक है, धुआं। अब स्मोक बहुत से टाइप्स के होते हैं। एक टाइप का ब्रश ये है कि अगर मैं एक ही क्लिक के ऊपर ऐसा स्मोक बनाना चाहूँ तो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लाइटनिंग वाला, ये लाइटिंग है, यानी कि अगर मैं कोई आसमान के ऊपर बिजलियां गरजने का इफेक्ट देना चाहता हूँ, एक क्लिक लगाऊंगा तो ये इफेक्ट एज इट इज बन जाएगा। यहाँ पर डिस्पर्शन ब्रशेज होते हैं, यानी कि कोई आदमी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टूटता हुआ कैसे बन रहा है। ये देखो एग्जांपल आ गया ना, इसके ऊपर टूटता हुआ कैसे बनना है, उस तरह के ब्रशेज। यहाँ लाजिम नहीं कि आदमी जो है टूटता फूटता ही बनेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई परिंदे हैं, परिंदों से जुड़ा आदमी है या परिंदों से बिखरता हुआ आदमी जो है वो बन होता है। ऐसे पिक्चर्स देखी हुई ना, वो ये डिस्पर्सिंग ब्रशेस की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ओके, अब यहाँ आते हैं फोक। कि अगर मैंने फोक का कॉन्सेप्ट देना है, एक आम सी पिक्चर है, उसके ऊपर एक क्लिक करूंगा तो ऐसे लगेगा फोक आ गई। ओके, अब ये वाला स्मोक ही देखो दूसरा। ये जैसे कैंडल है, कैंडल को बुझाया जाता है, फिर उसके बाद आपके पास माचिस है, माचिस को यानी कि बुझाया जाता है, तो उस तरह के ये वाले स्मोक निकलते हैं। चाय है, चाय की प्याली से, कॉफी से, या आपके पास जो भी एबीसी है वहां पे कप है, उसमें से जो है वो स्मोक निकल रहा है, वो इस तरह के निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बबल्स हैं, लाइट्स है, क्रैक्स हैं, लेंस हैं। ओवरऑल देखो बहुत सी टाइप के आपको ब्रशेज मिल जाएंगे। अब ब्रशेस, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ना मेकअप ब्रशेस, तो यहाँ पर मेकअप के बेशुमार ब्रशेस निकल आएंगे। आईलाइनर के, आपके पास जो भी मेकअप का जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब के ब्रशेस भी यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। जो चीज हम सोच सकते हैं उसके ब्रशेस मिल सकते हैं। क्या कहा मैंने? हाँ, बजाय कि मैं आपको ये कहूँ कि इस कैटेगरी के इस कैटेगरी के जैसे बताई जा रहा हूँ, एक ही लाइन के अंदर मैं बात को ही खत्म करता हूँ कि जो चीज हम सोच सकते हैं उसका ब्रश हमें मिल सकता है। अब जो सोच है वो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, इनमें से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक आध ब्रश जो है वो डाउनलोड करता हूँ और वो करके इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो बताते हैं। कौन सा ब्रश करें, जो आप लोग कहते रहोगे ना
मैं उन्हीं में से कोई एक आध ब्रश जो है वो डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से, लेकिन ये पहली वाली रो नहीं होगी। ओके, चलें अब बताएं जी कि कौन सा वाला, इसमें से मैं स्लो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वो भी जो आप कहोगे हम फिर फोग डिस्पर्जन दो आपने। ओके, चलें कोई सा भी एक ले लेते हैं, बाद में आप उसको जैसे मर्जी। अब डिस्पर्जन के मेरे पास ये कोई 3 कैटेगरी के हैं, और भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं इनमें से कोई सा एक यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फ्री डाउनलोड, यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे, चंद सेकंड 4-5 सेकंड ये लेगा और इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्रशेस या कोई भी थर्ड पार्टी की चीज है 90% वो जिप के अंदर डाउनलोड होती है। ठीक है, यहाँ आएंगे हम, ये मैं इधर डेस्कटॉप के ऊपर ही रखता हूँ, सेव कर लेता हूँ। 90% फाइल जिप फाइल डाउनलोड होती है, कुछ होती हैं कि जो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती हैं, अदरवाइज जिप फाइल ही आती है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप है या जो भी आप लोगों ने डेस्टिनेशन पाथ रखा हुआ होगा, उस पाथ के ऊपर आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये आ गई, मैं इसी को देखता हूँ कहाँ पे डाउनलोड है, डेस्कटॉप के ऊपर थी ये फाइल थी। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, मैं इसको सेम यहाँ पर इसी रूट पे रखता हूँ। ओके, अब वो सेम नाम का एक फोल्डर बना देगा, इसको ओपन करें, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई, ये जो फाइल है ये ब्रश की फाइल है, जिसका जूम अगर आपके पास ऐसे है तो ये ऊपर जो है आपके पास फिल्टर का साइन बना हुआ होता है। तो ये वाला क्या है, ब्रश है आपके पास। अब हमने क्या काम करना है, फोटोशॉप में आना, जहां पर भी ये इंस्टॉल हुआ है मैंने वो पाथ जो है वहां से कॉपी कर दूंगा। अगर आपको वैसे याद है तो वैसे रखे, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने से जरा काम जल्दी और इजी हो जाता है, हम भी वहां पर इसको कर लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर कोई सी भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैंने अभी सिर्फ ब्रश को इंस्टॉल करना है। ब्रश की शॉर्ट की क्या थी बताओ जरा, बी, जस्ट मैंने बी प्रेस किया। अब ये देखो ये ब्रश की मेरे पास ऊपर सारी प्रॉपर्टी आ गई। मैंने यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, ये जो मेरे पास राइट टॉप के ऊपर इस पैनल पे सेटिंग का साइन बना हुआ है, मैं इसको यहाँ क्लिक कर लूंगा और फिर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंपोर्ट ब्रशेस। ठीक है, इंपोर्ट ब्रशेस में गए, जहां पर भी ब्रश पड़ा है मैंने वो पाथ उसका वो कॉपी कर दिया। अब मेरे पास क्या वही वाला आ गया ब्रश, 20 डिस्पर्जन ब्रशेस आ गए। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, ये नहीं कि आपने जो भी नाम इसे रखा वही चलाओ, ठीक है, आपने चलाना है तो इट्स ओके, नहीं तो रीनेम भी कर सकते हो। मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करके लोड कर लेता हूँ, यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ऑटो लोड हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, अब ये ऑटोमेटिकली लोड हो गया। अब देखें मेरे पास है 20 डिस्पर्जन ब्रशेस, ये लें जी, वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये वो जो इफेक्ट था टूटता फूटता वो किस तरह बनेगा, और बाय डिफॉल्ट ये वाला ब्रश हमारे पास किस तरह काम करेगा, दोनों दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो ये 20 स्टाइल के जो है मेरे पास ब्रशेज आए। 20 का मतलब कि 20 डिफरेंट टाइप के स्टाइल के। पहले वाले को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखो वो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसी को दूसरे को क्लिक करता हूँ तो वो देखो वो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। मसलन कि वो जब टूटता फूटता बनेगा तो वो किस तरह के इफेक्ट होंगे, वो ये चीजें बता रहा है। ये है तो ये देखो इस तरह का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जोन सा भी आपने इसके ऊपर यूज करना है वो कर लो। और अगर मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और कोई सा भी ये कलर कर लेता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त ये इस तरह का इफेक्ट देगा। ये ऐसे लग रहा है ना कि कोई चीज टूट रही है, फैल रही है, तो वो इस तरह का इफेक्ट बन रहा है। लेकिन मुझे तो ये इफेक्ट कहाँ चाहिए, इमेज पे। कोई प्रोडक्ट भी, ग्लास भी हो सकता है, ऐसे ग्लास के भी ये देखो ऐसे करना, ग्लास के शीशे के टुकड़े का उसमें भी लगा सकते हो, लाजिम नहीं कि ह्यूमन इमेज ही हो सकती है। आपको बॉटल है, बॉटल को टूटते हुए का इफेक्ट दे सकते हो, ग्लास को दे सकते हो, आदमी को दे सकते हो, टेबल को दे सकते हो, जो उसके रेलिवेंट इमेजेस आ रही हैं उस तरह के वो काम कर सकते हो। ओके, अब जब हमने ब्रशेस यूज कर रहे हैं तो ब्रशेस को हमने ये इफेक्ट देना है, तो उसके साथ हमारा काम आएगा मास्किंग का।
एक हम लोगों ने पढ़ा था क्लिपिंग मास्क, और एक होता है मास्क। ये दो चीजें होती हैं फोटोशॉप, एक क्लिपिंग मास्क और एक मास्क। सिंपल। जो मास्क होता है उसका ताल्लुक अगर हम बाय कलर कहते हैं तो वो है ब्लैक और व्हाइट के साथ, और अगर हम बाय टूल बात करते हैं तो वो है ब्रशेस। इसका लिंक मास्किंग का दो चीजों के साथ है, एक कलर के साथ और एक टूल के साथ। कलर की बात करेंगे तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, और अगर हम टूल की बात करेंगे तो ब्रशेस। इनसे ये काम होता है मास्किंग का। अब मास्किंग का फायदा क्या है, मास्किंग होती क्या है, क्योंकि वो भी इसी का एक टॉपिक है, वो हम देखते हैं। मैं कोई सी भी इमेज यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ यार, ये वाली इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने इमेज यहाँ पर ले लिया। या ऐसा करता हूँ, कोई आदमी टूटता फूटता उसकी पिक्चर ही डाउनलोड ही कर लेते हैं। रनिंग मैन लिख लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है तो टाइम मुझे ट्रेस करने में कम टाइम लगेगा। ये वाली आ जाती है। अब मैं इसको भी सेव करके अपने पास रख लेता हूँ, इसी में रख लेते हैं एक ही फाइल में। और भी अगर कोई आती है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन? नहीं, दाऊद तो इधर नहीं है, उसको तो मैंने कहा था नीचे नहीं। ओके, अच्छा चले, मैंने ना दो इमेजेस डाउनलोड कर रही हैं ताकि कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके। मैं करता हूँ कंट्रोल ओ, जो मैंने एक इमेज ये वाली की है वो भी, और जो पीएनजी हो तो जल्दी जल्दी उसी वक्त ही ट्रांसपेरेंट हो जानी है। ये मेरे पास है। अब मैंने रूल्स क्या है और क्लिपिंग मास्क का फायदा क्या है, मैं इस इमेज को सबसे पहले करता हूँ प्लेस। यही वाली इमेज जो मैंने अभी डाउनलोड की है, इसको मैंने कर लिया प्लेस, और मैंने एक किया ओपन। दोनों सेम इमेज आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्या होगा, इमेज क्वालिटी क्या होगा, पिक्सल खराब हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मैं इसका साइज और इंक्रीज भी करना है। ये हो गया, दो तीन दफा कर रहा हूँ तो देखो क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया उस इमेज का, ये ब्लर हो गया। लेकिन जब मैंने इसको प्लेस किया था, तो प्लेस करने के साथ मैं एक दफा नहीं 10 दफा मैं साइज जितना मर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर लूं, जो मर्जी कर लूं, जैसे मर्जी करूं, वो कभी भी ब्लर नहीं होगा। ये फायदा है प्लेस का। यानी जब हम प्लेस करते हैं तो वो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर बन जाती है। क्या लेयर बनती है? अब फर्क क्या है दोनों में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज। एक होती है इमेज रेस्टराइज लेयर, एक होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। इधर आते हैं तो यहाँ पर ये लेयर देखो, बाय डिफॉल्ट जो आ रही हो इस तरह का प्रीव्यू दे रही है। ये लेयर होती है रेस्टराइज लेयर, सिंपल लेयर भी इसको बोला जाता है। ओके, दूसरी जो मैंने प्लेस की थी उसके साथ राइट बॉटम पे देखो एक आइकन बना हुआ आ रहा है। ये आइकन जहां पर भी हो, जिस लेयर के साथ हो, समझना कि ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी इमेज को या ऑब्जेक्ट को या फाइल को प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो ना बने और हमें जरूरत पड़े कहीं पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर की, तो फिर हम मैनुअल भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनुअल कन्वर्ट कैसे? जैसे ये है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो अब मेरे पास वही इमेज बन गई। ठीक है, तो समटाइम हमें
खुद से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम हमें बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि प्लेस करेंगे तब भी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक मास्किंग के साथ है। अगर मैंने उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है और फिर उसके बाद मैंने उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो मुझे ब्रशेस की मदद से, मास्किंग की मदद से होगा। अब मैं इधर ही आता हूं और मैं क्या काम करता हूं, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ले आता हूं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर, मैंने इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर से मैं कभी भी कोई चीज रिमूव नहीं कर सकता। देखा कभी तजर्बे किया आपने, जब आप इमेज को प्लेस करते हो और उसकी बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो नहीं होती, एरर आ जाता है ना। वो कहता है कि जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर को डायरेक्टली कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकता। ये वर्ड लिखा हुआ आता है डायरेक्टली, करके दिखाता हूँ। मैं इधर ही आता हूँ, इसी को ले लेते हैं, इसको कहते हैं। तो अब दूसरी जो इमेज मैंने की थी जरा जल्दी जल्दी वाली, कि वाइट होगी तो जरा जल्दी काम हो जाएगा, ये आज ले लेते हैं। ओके, अब मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। आ जाओ भाई साहब जरा, अच्छा ये आ गए। मैं इसका साइज, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ब्लर नहीं होगी। ओके, मैं इसको हाइड करता हूँ या इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ये ले आते हैं। अब शॉर्ट की क्या होगी, अगर मुझे सिर्फ व्हाइट कलर को रिमूव करना है तो मैजिक बैंड, ये भी ठीक है। ये मैंने सारा ब्लैक कलर और सॉरी व्हाइट कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, क्या कहा उसने, नहीं वर्ड लिखा हुआ रहा डायरेक्टली एडिटेबल, यानी कि एडिटेबल है बट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट है। आपको चीज यहां से रिमूव कर सकते हो बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब वो कहां पे आएगा, कंट्रोल डी, मैं इसको यहां पर ही रखता हूं। इसके साथ मुझे मास्क यूज करना पड़ेगा, वो ये मेरे पास नीचे मास्क का बटन आ, मैं इसको क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने से मैं क्या काम करूंगा, इसको मैंने जो भी एरिया रिमूव करना है मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका ताल्लुक दो रंगों के साथ है, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक कलर का मतलब है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हाइड कर देना, डिलीट नहीं। वैसे होगा कि जैसे डिलीट हो गया होगा, तो उसका क्या है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हाइड कर देना। और व्हाइट का मतलब क्या है कि जो चीज हाइड की हुई है या डिलीट की हुई है, जिसको हम डिलीट कहते हैं, वो हाइड होता है। ठीक है, तो वो वापिस ले आना। अगर मैं यही काम रेजर टूल के साथ करूंगा तो मैं सिर्फ तब तक रिमूव किए हुए ऑब्जेक्ट को वापस ला सकता हूं जब तक कंट्रोल जी की ऑप्शन है या फाइल ओपन है। जैसे ही मैंने फाइल बंद कर दी, कंट्रोल जी की ऑप्शन भी खत्म, एवरीथिंग इज, फिर मैं उसको वापस नहीं ला। इस दफा साल बाद भी आप ये फाइल ओपन करें तो जो चीज आपने रिमूव की है या हाइड की है उसको वापस ला सकते हैं। कैसे, मैं यहां आता हूं, ये मेरे पास ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड करना, ऑल्ट बैक स्पेस, ये। अब ये ब्लैक कलर फिल नहीं हुआ, मैं इसको हाइड करता हूं, वो देखो ट्रांसपेरेंट हो गई। और अगर ओरिजिनल इमेज देखो वो एज इट इज है, उसकी बैकग्राउंड है। ओके, ये काम उसी वक्त। अब जब इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, अब मैं इसका साइज देखो, जहां कोई सी भी बैकग्राउंड इसके साथ लगा सकता हूँ, इसका मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूंगी, कभी ब्लर ही नहीं होगी। ये फायदा है इसका, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और साथ में मास्क। फिर आप बैकग्राउंड किसी की भी रिमूव करो, जितना मर्जी साइज इंक्रीज डिक्रीज करो, ओके, ट्रांसपेरेंट। ये असल काम ये होता है। ओके, अब वापिस जरा आता हूं इस वाली साइड पे, क्योंकि अभी हमने डिस्पर्जन ब्रशेस जो है वो यूज करना है साथ। मैं क्या काम करूंगा,
मैं इसको अभी फिलहाल स्मार्ट रेस्टराइज ही कर देता हूँ फिलहाल। ऑब्जेक्ट में आता हूँ, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट जो है मेरा वो सिलेक्ट हो जाए, यानी जो भाग रही है लो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने अब क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जे, ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब मेरे पास वो बिल्कुल अलग हो गया। ओके हो गया। अब मैं इस लेयर को, ये वाली जो मेरे पास लेयर है, इसको ऊपर ले आता हूं। इसको मैंने क्या किया, ऊपर ले आया। बैकग्राउंड पे कोई एक और, अगर चाहे आप सिंगल कलर रखना चाहते हो, सिंगल कलर ले आओ। कोई आप इस तरह की इमेज, इस तरह की इमेज, इस तरह की इमेज, जोन सी भी इमेज आप यूज करना चाहते हो, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हो। यानी कि ये देखो ना, इसके नीचे ये वाली इमेज आ गई, मैं ये वाली लेयर आ जाएगी सबसे एंड पे। सिंगल कलर भी यूज कर सकते हो, लाजमी नहीं कोई इमेज ही हो, सिंगल कलर बेशक यूज कर लो। ठीक है, सिंगल कलर, अगर वो सिंगल कलर ले लगानी है, यहाँ पे क्लिक करो, आप इसको ब्लैक या व्हाइट जो रखना चाहते हो वो रख लो आप। ठीक है, ये दोनों मैंने ये सिंगल कलर भी लगा दी लेयर, इमेज वाली भी लगा दी लेयर, ताकि डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। अब मैंने क्या काम करना है, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करनी है, जो मेरे पास सेकंड वाली लेयर आ रही है, ये वाली, इसको मैंने कुछ पार्ट्स जहां जहां पर डिस्पर्जन के इफेक्ट्स लगाने हैं, वो मैंने एक्सपेंड कर देने। ओके, एक्सपेंड, ये मैं यहां पर आऊंगा, ये मेरे पास स्मज टूल आ रहा है। क्या आ रहा है, ये मैं इधर ले आता हूँ स्मज टूल के ऊपर। ओके, अब इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज वही सर्कल का जो मैंने ब्रैकेट्स आपको बताई हुई हैं, उसी के साथ आएगा। मैंने इसको भी थोड़ा बहुत यूं एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, यहाँ यानी इमेज का जरा थोड़ा बेड़ा गर्क करना हो, ये मैं इधर से करूं। ओके, मैं इसको भी यहाँ पर जितना जितना एरिया एक्सपेंड करना है आपने, यहाँ पर ये आ जाएगा। चलो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी फिर आगे चलते हैं। अब डिस्पर्जन ब्रशेस और मास्क, ये दो काम। पहले वाला, ये जो मेरे पास टूल आएगा, मैंने इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर देना, ये। अब मैं ये लेयर को अप और डाउन कब करना है वो भी देख लेंगे इसके साथ। मैं बी प्रेस करूंगा, ब्रशेस, वो देखो ये ब्रशेस आ गए। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखो, ये मैंने क्लिक करके ये ले आया, और मैं इस वाली लेयर को थोड़ा इधर नीचे लेके आता हूँ, ये देखो। तो समझ लगी क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ। हाँ, देखो, अगर मैं तमाम लेयर्स को हाइड करता हूँ, वो तो इमेज देखो, ब्रश का कलर क्या था, ब्लैक, ये था ब्लैक। तो ब्लैक कलर का काम क्या है, रिमूव करना। उसने जहां जहां ये डिस्पर्जन ब्रशेस था, ये वाला, मैं अगर इसको बी को ही थोड़ा इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ, ये देखो, या मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ये आ जाऊंगा, वो इस चीजों को डिलीट कर रहा है, देखो इमेज को जहां पे। और मैंने जो उसको एक्सपेंड किया था, उसी के नीचे ओरिजिनल इमेज है, उसी के नीचे ओरिजिनल इमेज है। यहां आके मैं अब इसको देखो, नीचे वाली लेयर को, वो तो बिल्कुल ओके है, लेकिन वो देखो, क्योंकि अब मैं उसका जैसे लग रहा है कि वो उसके साथ जो है वो भाग रहा है, और वो कोई इमेज डिस्पर्शन, अगर इसके साथ कोई परिंदे होते तो ऐसे लग रहा है परिंदों से फायर भी हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है।
क्या आग लगी और उसके साथ भाग जाए, स्मोक है, धुएं से निकलता हुआ आदमी बाहर आ रहा है, ओके, इट्स ओके। रूल बस याद रखना है। और अगर मैं इसको हाइड करके इसको ओपन करता हूं तो ये लो वो सिंगल कलर में आ जाएगा। मैंने कहा था ना मैं 2-3 इमेजेस इकट्ठी, ताकि हर इमेज को आपको मैं कॉन्सेप्ट शो करवाऊंगा कि किस तरह से कर सकते हो। ओके, इसको अगर मैं हाइड करता हूं और इसको शो करता हूं तो वो देखो आपके पीछे से वो, क्योंकि ये चीज तो डिलीट हो चुकी हुई है ना, वो चीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप सिंगल कलर, आप ओरिजिनल इमेज, ये पर रूल क्या होना चाहिए कि आपने जिस इमेज को एक्सपैंड किया है, जिस पे ब्रश अप्लाई किया है, वो लेयर सबसे ऊपर हो। बस ये आपने खास ख्याल रखना। बाकी उसके नीचे चाहे एक सिंगल है, मुझे 2 लगानी है, 3 लगानी है, सब समझ लगी कि किस तरह से ये काम हो रहा है। ओके, क्लियर, पक्का। चलो अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देता हूं कि भाई आप लोगों ने मुझे अभी इमेज कैसी बनाकर दिखानी है। आप लोगों ने एक ब्रश डाउनलोड करना है, उसमें से या तो कैंडल या आपने चाय का कप, ये इमेज लेनी है, उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाना है कि चाय का कप ऐसा हो ठंडा हो, लेकिन हमने ऐसा इफेक्ट देना है कि गर्मा गर्म चाय कप में किसी की भी आ गई और उसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, या दूसरा कॉन्सेप्ट कि कैंडल है, कैंडल को जब हम बुझाते हैं बंद तो उसमें से धुआं निकलता है ना किस तरह से, वो कोई इफेक्ट मुझे लगा। शाबाश। दाऊद, उसका पासवर्ड उसको पता है, पासवर्ड क्या है उसको कॉल करके पूछो। नेट का पासवर्ड मैंने इसके ऊपर कह के भी आया था कि बताना है, फिर वो निकल गया। चलेंगे मैडम? क्यों? जैपियंस और 5G। ऑनलाइन जो है राहील, हाँ जी है राहील सर। राहील आप एक दफा एडमिशन ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, जब वो मुझे कहते हैं तो मैं दोबारा आपको ऐड कर देता हूँ। नहीं,
मलिक नहीं। नहीं। 5 वर्ड मुझे भेजो जल्दी। क्या? मैं वही तो कहा है मिस को, मिस मुझे पासवर्ड बताए हैं। ये जो ज़ैफ़ियंस है और ज़ैफ़ 5G है, इसका पासवर्ड है ज़ैफ़ 1233। ज़ैफ़ कैपिटल है, ज़ैफ़ 5G का आ रहा होगा आपके पास। ज़ैफ़ कैपिटल 1233।
केड़ा धुआं इंजदा हुंदा है? ओ भाई, कभी कभी आप चाय में से इस तरह का धुआं निकलता हुआ देखा है? अभी इतना ज्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा होता। तकरीबन ठीक है, लेकिन ये भी बहुत डार्क है, बहुत डार्क है। यार, ये इस तरह के धुएं देखे कभी आप लोगों ने? हैं? जिस तरह के धुएं देखे हुए उस तरह के बनाओ ना।
नहीं चल रहा। मेरे तो वहीं से जा रहा है। तो कर रही बैकग्राउंड की तो कौन सा कलर का कलर ग्रे कलर का मुझे लगा बेटा हाँ जी क्या कर रहे हो इतनी लिमिट इसको भी डाल दो इतना ब्लैक कलर का धुआं नहीं होता हाँ जी कहाँ तक पहुँच गए हो जरा जल्दी जल्दी करो बच्चों हाँ जी शाबाश शाबाश ज्यादा चलो शाबाश सारे चाय के पीछे ही पड़ गए हो कैंडल के पीछे कोई नहीं पड़ा ये भी नहीं सही धुआं लग ही नहीं रहा ये यार इस तरह का धुआं देखा आपने कभी हाँ वैसे चलो मोमबत्ती को बुझा दो अगर इस तरह के धुएं का इशू आ रहा है तो कैंडल है ना कैंडल है माचिस है उसके से कोई यानी कि फूक मार के बुझाते धुआं नहीं निकलता तो उस तरह का बना लो देखो कॉन्सेप्ट तो अच्छा सा बनाओ ना कोई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बिगनर लेवल के ऊपर भी बहुत से बच्चों ने बना दिया ऐसा ना करो यार ये तो धुआं
ये हो गया। शाबाश शाबाश, देखा ना, क्रिएटिव काम। ये जो इतने स्टाइलिश से धुएं शुएं निकल रहे होते हैं टीवी के एड्स के अंदर, ये वो कहाँ से आते हैं? वो ये बनाए जाते हैं खुद। ये कैंडल का बनाना है। ये कैंडल का without feeling
नहीं ऐसे नहीं है ये। जब कैंडल जल रही होती है ना उसमें से तो कोई धुआं निकलता ही नहीं है। अभी नहीं मिली। आप गूगल देखोगे आएंगे कैंडल आग लगी हुई है और उसमें धुआं कहाँ से निकलेगा। एक बार ये जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है लेकिन तरीका गलत है। अभी देख ले तो बताता हूँ। ओए तो एनजी जिस तरह हाँ तो बम फट गया। ये धुआं कम और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एवरीडे दूध नहीं फेंक रहा उसके वो है। सही है पर तरीका गलत है। हम्म। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ धुएं को जरा थोड़ा आगे पीछे करो तो क्या करोगे। बोलो क्या करो। नहीं ना हो सकता इसलिए का तरीका गलत है। जी खुद से बनाया कुछ के नहीं अभी तक।
शाबाश, शाबाश। देखो आप सब जो है ना गलती कर रहे हो, जिसने भी मुझे असाइनमेंट दिखाई है ना, सब एक ही गलती कर रहे हो। आप मेरी उस बात को भूल जाते हो। tension.com और कले कले थे भले भले, ये मेरी मेरी बातें याद है कि नहीं? क्या मतलब, मैंने ये क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तो एक ही लेयर पे काम करोगे तो कले कले, अगर मल्टी लेयर्स पे काम करोगे तो बल्ले बल्ले। तो आप ये कले कले वाले काम कर रहे हो। मैंने सबकी देखा है असाइनमेंट जो आप लोग मुझे चेक करा रहे हो। मैं कहता हूँ कि है ठीक पर तरीका गलत। आपने कोई भी ब्रश यूज करना है वो न्यू लेयर के ऊपर काम करो, ताकि आप अपने जो भी इफेक्ट दे रहे हो उसकी ओपेसिटी कम कर सको, उसका कलर थोड़ा चेंज कर सको, उसको थोड़ा मूव कर सको। हाँ जी, दिमाग पता नहीं कितने। अब मैंने हिंट दी है बहुत जबरदस्त किस्म की, अब काम करो, शाबाश। हाँ, क्यों? ये देखो, मैंने इफेक्ट ढूंढ लिया। हाँ जी, आपको नहीं मिल रही थी, सारी वही आ गई। अब ये देखो ना, ये धुआं चेक कर रहे हो? अगर इसी तरह मैं चाय का लिखूं तो इसी तरह ही आ जाएंगे यार। ये देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। ठीक है, तो ये वाली चीजें तो आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो यार। मुझे समझ नहीं आया। ये देखो, चलो ये मिल गई है। इसके अंदर धुआं है ही नहीं, हम धुआं लगा देते हैं इसके अंदर। एक इमेज ये मिल गई है। ओके, चलो इसी को लेते हैं। ये देखो, ऑलरेडी इसने धुआं हल्का फुल्का सा लगाया हुआ है, पर हम इसको, अच्छा चलो, अगर मैंने ये धुआं, हाँ जी, तो वही लिखे हैं तो वो आ गया ना। ऑफ लिख दो, विदाउट फ्लेम कर दो, ये चीज। चलो जी, अब ये देखो भाई, अगर तो मैंने क्या कहा, एक ही लेयर पे काम करोगे तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। समटाइम कलर डार्क हो जाएगा, हमें बैकग्राउंड के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तो उसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी। ऐसा ही था, उसके लिए क्या करना है, न्यू लेयर के ऊपर मैं यहाँ ब्रश के पास आता हूँ, और इस ब्रशेस के अंदर यहाँ पर ये स्मोक के ब्रश पड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं यार, जो वाला है। अब मैं इसका साइज जो है वो डिक्रीज करता हूँ, ये वाला। और यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, न्यू लेयर बना देना। और नियर अबाउट जो हमारे पास एक स्मोक का कलर होता है ग्रे टोन की तरफ, आप वो वाला बना दो। थोड़ा लाइट और डार्क और उसकी तरफ है, बाद में आप उसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आऊंगा, ये लो। कितना टाइम लगा?
अब अगर मैं इसे चाहता हूं कि यार नहीं मुझे स्मोक का इफेक्ट चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके मेरे पास 20 टाइप के जो है ये फ्लेम पर, मैं इसको यहाँ पर स्मोक को इसको देखता हूँ ये कैसा है, इसका मैं जो है यहाँ पर साइज डिक्रीज करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, ये लो कलर का सिर्फ है गेम, ये सारी कलर की है, मैसेज रंगों ने देना है, ठीक है। अब ये वाला कलर इसके, और अगर फॉर एग्जांपल चलो मैं आप लोगों की तरह काम करता हूँ, मैं इधर आके ना ये वाला ग्रे टूल लेता हूँ और ये लगा दिया, शार्प हो गया कलर। अब मैं क्या करूंगा, लेयर सेपरेट है भाई, मैं इसकी ओपेसिटी ये लो कम करके उसको बैकग्राउंड में मिक्स कर दूंगा, क्योंकि जब मेरे पास लेयर ही सेपरेट हो गई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसको ऐसे नहीं, यार ये ना यूं होना चाहिए, ये लो जी लेयर अलग है, एलो फोड़ो वैसा बना दो, भैया आपकी मर्जी। अब आप उसको जैसे मर्जी एडजस्ट करो, समझ आई। इसीलिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कल्ले कल्ले और बल्ले बल्ले। ये आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि जब मैं ये वर्ड बोल रहा होता हूँ तो इसके पीछे भी कोई कहानी होती है ना। तो अब इसी तरह से फिर ये देखो, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं कह देता हूँ ये चीज है, अब इसकी ओपेसिटी कम कर लो। मैंने वो कहा ना कि मैं वो कलर जो आप लोग इस तरह तेज तेज व्हाइट व्हाइट कलर रख रहे हो शेडो पे, सॉरी शेडो कह रहा हूँ स्मोक के, भाई आप अगर कलर नहीं करना आता, आपका कलर बैकग्राउंड के साथ मिक्स होगा तो ये डार्क टोन की तरफ आएगा। अब मुझे देखो ओपेसिटी भी सेट नहीं करनी पड़नी, देख लो ओके हो गया, क्योंकि मुझे कलर्स का पता है कि भाई किस कौन सा कलर किसके साथ मर्ज हो रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो ओपेसिटी के साथ खेल लो। अभी भी ये 2 नंबर लग रही है कैंडल, कैसे? क्योंकि जब कैंडल को बुझाया जाता है, जब तक धुआं निकलता है तो यहाँ पर ये जो फ्लेम है हल्का सा जला रहता है, वो इफेक्ट कौन देगा? सोचो कैसे होगा। उसके ब्रशेस भी मिल जाते हैं और आप उसको कलर भी कर सकते हो, क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते हो। कैसे? देखो मैं हल्का सा आपको विदाउट ये काम मेहनत करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर ना मेहनत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूं और इस एरिए को मैं यहां से सिलेक्ट कर लिया, ओके। मैंने इसको फेदर अप्लाई कर दिया 1 या 2 पिक्सल, क्योंकि वैसे ही बहुत छोटी सी थी तो मैं 2 पिक्सल तो वैसे ही ज्यादा हो जाना है, कंट्रोल जे, ओके। अब मैंने इसका कलर कंट्रोल कौन शॉर्ट की बताएगा? अच्छा जी, अब ये कोई ब्लैक है तो ब्लैक का इसके ऊपर नहीं होना, कोई बात नहीं, हम फिर भी फार्मूले तो लड़ाई लेंगे कोई ना, है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूं ये है ना रेजर, ई प्रेस किया और रेजर हम लेते हैं ये जो बाय डिफॉल्ट है, कहां से? सिंपल ये, अभी कलर को मैंने सिर्फ हल्का फुल्का सा टच किया, आप उसको थोड़ा थोड़ा फायर का ले लो, ऐसे लग रहा है वही है। और अगर मैं इसको फेदर अप्लाई ना ही करता तो ये कभी भी ऐसा नहीं बनना था। अब कलर को थोड़ा तेज करना है, तेज कर लो, जो करना है हम करो। अभी तो मैंने मैनुअल काम करके दिखाया, मैनुअल काम अब बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि टाइम लगता है ना। अगर इसी का मुझे ब्रश मिल जाता, मैंने उधर आके सिंपल सा एक ब्रश हल्का सा लगाना है, जैसे जैसे मोमबत्ती अभी भी बंद हुई है, वो पूरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली खुद ही लगा देता है, जो मैंने अभी मैनुअल काम किया। जितना काम मैंने उतने उधर लगा के करना था उतनी देर में मैंने वो कर लिया, लेकिन जो बिगनर होते हैं उनके लिए वो दूसरा तरीका बहुत ईजी होता है, वो क्लिक 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 की आदत होती है उन लोगों को, तो वो काम कर लेते हैं। अब देखो ऐसे ही है, ऐसे लग रहा है कि भाई कैंडल जो है अभी अभी बंद हुई है, भाई इस तरह से काम होता है। इसी तरह से चाय की प्याली है या एबीसी कुछ भी है, ओके। अभी देखना एक और चीज, यहाँ पर ये जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव पर्सन्स बैठे हुए हैं ना, वो काम कैसे करते हैं।
मैं अब ये वाली तो खैर उधर एक ही जगह पे आ गया है। मैंने इसको न्यू लेयर पे बनाना था, ठीक है, ये न्यू लेयर, एक और ले लेते हैं। अब इसी तरह से जो स्मोक है, अब स्मोक कोई जरा थोड़ा सा हैवी वाला देख लेते हैं कि हैवी वाला स्मोक क्या काम करता है। चलो ये वाला क्या काम करता है, ये भी वही है। चलो पहले वाला लगा देते हैं, शायद पहले वाला, हाँ ये है। अब ये देखो, अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, ये अब कलर क्योंकि सेम था इसलिए नजर ही नहीं आया। मैं इधर से आके थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चीज, अब मेरे पास ये क्यों, ये लेयर मैंने सेपरेट रखी हुई थी। अब देखना मजे की चीज, यहां पर आता हूं फाइल में, और फाइल के बाद मैं इधर ये इमेज लेके आता हूं। ओके, यहां पर फिर हम इसको क्लिपिंग मास्क करते हैं। नजर आ रही है, सिगरेट दी ਹੁੰਦੀ ਤੇ तस्वीर आ जाती, सिगरेट जलाया था तेरी याद दिलाने के लिए, हैं कंबल चूहे ने भी तेरी तस्वीर बना डाली। फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। समझ लग रही है? आओ, अब ये लो, मैं इसकी ओपेसिटी, अब वो ऐसे लग रहेगा कि धुएं के अंदर किसी की तस्वीर, उसको अक्स नजर उसका आ रहा है, शायराना अंदाज। ये आप लोग सब खुद कर सकते हो। क्या क्या है, क्लिपिंग मास्क है, सेपरेट लेयर, बस हमेशा एक ही बात पे मैं काम करूंगा कि सेपरेट लेयर पे काम करोगे तो बल्ले बल्ले, नहीं थे कल्ले, फिर कल्ले कल्ले रह के बिल्कुल। अब इसी तरह से आप ब्रशेस को, जैसे क्रैक के ब्रशेस थे, आप ऐसा फेस है, एड़ियां है, दीवार है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा लगेगा कि दीवार का ये जो चूना उतर रहा है, प्लस्तर उखड़ रहा है। लकड़ी के ऊपर लगाओगे तो ऐसे लगेगा लकड़ी पता नहीं कितनी पुरानी हो गई, इसके अंदर से क्रैक्स पड़ गए हुए हैं। ये इफेक्ट बनाए जाते हैं, ये हमें हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती होती। और ये सारी की सारी गेम कलर्स की है। जो अपना कोई भी आप ब्रश यूज कर रहे हो इस तरह के इफेक्ट, वो बैकग्राउंड कलर से या तो लाइट होंगे या उसी कलर का डार्क वेरिएंट होगा। ऑल्टरनेट कलर यूज करोगे तो प्रॉब्लम, जो भी कलर है उसका, जो भी बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई करो, या तो उससे वो लाइट अप्लाई होगा या उसी कलर का थोड़ा डार्क कलर अप्लाई होगा। पर ये चीजें याद रखनी है। लगी समझ? ओके हो गया? लो हम जाके शेयर लिखो तो यहाँ जो मर्जी करो, छुट्टी.com